हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्पीक इंग्लिश विद रंजन। गाइज, अब तक आप लोगों ने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो बेल आइकन को बटन को प्रेस करके आप इसको सब्सक्राइब करिए सो दैट कि आपको सारे नोटिफिकेशन और अपडेट्स के बारे में जानकारी मिलती रहे। सो गाइज, अब तक मैंने आप लोगों को पढ़ाया है सेंटेंसेस प्लस काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस और सेंटेंस का फॉर्मेशन कि कैसे हम सेंटेंस को बनाते हैं विद द सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट्स। बट टुडे विल डिस्कस अबाउट यूज ऑफ कैन। दैट मीन्स कि जो हमारा कैन होता है वो हमारा मॉडल्स होता है, उसको हम ऑक्सिलरी वर्ब्स भी बोलते हैं। सो कुछ मैंने आपके मॉडल्स लिखे हैं यहाँ पर, जिसमें है कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट एंड आउट टू। हालांकि गाइज हम लोग बचपन से इसको पढ़ते आ रहे हैं, बट हमें स्पीकिंग पावर करते समय, हमें स्पीकिंग बोलते समय इसकी हिचकिचाहट होती है कि हम कौन सा मॉडल्स किस समय यूज करें या किन कंडीशंस में यूज करें। बट सारी जानकारी मैं आपको डे बाय डे देता रहूँगा। सो अपने फर्स्ट क्लास में मॉडल्स के आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले मैं कैन। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जैसा कि मैंने आपको पहले क्लास में बताया था, किसी भी सेंटेंस को बोलने के लिए हमारे पास होने चाहिए सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो इसकी पहचान कैसे होती है, चलिए जानते हैं। तो इसकी पहचान करने के लिए सबसे पहले हम देख सकते हैं किसी भी वाक्य के अंदर आपका हो सकता है सकते हैं, सकता हूं, और हम कह सकते हैं सकते हैं अगेन। ये गाइज मैंने पहले लिख दिया है। सो आप इन्हीं दोनों के साथ जा सकते हैं, सकते हैं और सकता हूं। मतलब किसी भी सेंटेंस में अगर आप एबिलिटी है, किसी काम को कर सकते हैं, सो हम लोग वहां पर यूज करेंगे कैन। अब इस सेंटेंस को बनाने के लिए हमारा जो सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर सब्जेक्ट। हमारा जो मॉडल होगा वो होगा कैन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। राइट गाइज, अब मैं आपको ये भी बताता हूँ, एक बार वन बाय वन रिकैप कर लेते हैं कि मैंने अपने लास्ट क्लास में ये बताया था कि सब्जेक्ट होता क्या है। सब्जेक्ट वो होता है कोई भी पर्सन या कोई भी चीज जो कि सेंटेंस के अंदर काम करता है, प्लस उसके बाद हमारा आएगा मॉडल, और वर्ब वो होता है किसी काम का करना या होना पाया जाता है। जब कोई काम किया जाता है उसको हम बोलते हैं वर्ब, और ऑब्जेक्ट हमारा होता है जो कि वर्ब या किसी सेंटेंस के अंदर प्रीपोजिशन आता है तो वो उसके अकॉर्डिंग काम करता है। राइट। सो यहाँ पर गाइज मैंने आप लोगों के लिए कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जिससे आपको ये पता चल सकता है कि कैन हम किस किस कंडीशन में लगाते हैं। सो आई हैव रिटन 6 पॉइंट्स हियर, सो आई विल टॉक स्टेप बाय स्टेप। सो फर्स्ट वन इज एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता, क्षमता। अगर आप किसी काम को करने में सक्षम है, क्षमता है, आप उस काम को कर सकते हैं, तो आप वहां पर बोलेंगे कैन। जैसा कि मैंने फर्स्ट सेंटेंस में लिखा है, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं। तो यहाँ पर आपको ये भी पता चलता है कि सबसे पहले जो हमारा आई है वो हमारा है सब्जेक्ट, कैन आपका है मॉडल, स्पीक आपका है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और इंग्लिश आपका हो जाता है ऑब्जेक्ट। तो आप किसी भी काम को करने में योग्यता रखते हैं तो वहां पर आप बोलेंगे कैन। मैं तुम्हें मोबाइल दे सकता हूं, आई कैन गिव यू माई मोबाइल। राइट। सेकंड आते हैं, सेकंड है हमारा परमिशन। परमिशन मतलब किसी को मैं आज्ञा देता हूं। अगर किसी भी चीज में मैं किसी को आज्ञा देता हूं, यस तुम मेरी किताब ले सकते हो, तो हाँ मैं आपको आज्ञा दे रहा हूं, मैं किसी को दे रहा हूं, अपने भाई को दे रहा हूं, अपने दोस्त को दे रहा हूं। यस मैं आपका काम कर सकता हूं, मैं किसी को समझा भी रहा हूं कि यस मैं तुम्हारा काम कर सकता हूं, तो उसको ये पता चल रहा है कि यस मेरे अंदर, मैं उसको परमिशन, मेरे अंदर एबिलिटी भी है और परमिशन भी है। राइट। वो मुझे बोल सकते कि यस तुम मेरा काम को कर सकते हो, तो उससे मुझे परमिशन भी मिल जाता है, और मैं ये बोलता हूँ कि मैं काम कर सकता हूँ, तो उससे मेरे एबिलिटी का ही पता चल जाता है। तो परमिशन के लिए मैंने सेंटेंस जो लिखा है वो है आपका कैन आई गो टू द सिनेमा। हालांकि गाइज ये आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है कैन का, तो इससे ये आपको ये पता चलता है कैन आई गो टू द सिनेमा, क्या मैं सिनेमा जा सकता हूँ। ये मैं किसी से प्रश्न पूछ रहा हूँ। दैट मीन्स कि अगर मैं अपने घर में ये पूछूं कि क्या मैं अभी खाना खा सकता हूँ, कैन आई ईट नाउ, दैट मीन्स कि मैं किसी से परमिशन ले रहा हूँ। आइदर वो मेरे माता पिता हो सकते हैं या फिर मेरे कोई बड़े हो सकते हैं। राइट। थर्ड की अगर बात करें तो यहाँ पर मैंने लिखा है आपका रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट मीन्स होता है आदर करना, किसी से नम्र तरीके से आदर करना कि हाँ ये मेरा रिक्वेस्ट है आपके लिए। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए सेंटेंस लिखा है कैन यू वेट अ मोमेंट, क्या आप मेरा थोड़ा इंतजार कर सकते हैं। अगर आप जल्दीबाजी में हैं, उस समय मैं बोलूँ कि दोस्त क्या आप मेरा इंतजार कर सकते हो, तो वहां पर मैं ये बोल सकता हूँ फ्रेंड कैन यू वेट फॉर मी। या अगर कोई मेरा मैनेजर
मुझे छोड़ के जा रहा है, मुझे लेट हो रहा है, तो मैं वहां पर बोल सकता हूँ सर कैन यू वेट फॉर मी सो दैट आई कैन गो विद यू। सो फोर्थ वन है हमारा पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी का हिंदी वैसे होता है संभावना। किसी चीज की संभावना हो रही है, दैट मीन्स कि हमें उस चीज के बारे में पता नहीं है, वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। जैसे कि बारिश हो भी जाता है नहीं भी होता है, तो उस कंडीशन में हम पॉसिबिलिटी केस में भी कैन का यूज करते हैं। सो आई हैव रिटन फॉर पॉसिबिलिटी इट कैन गेट वेरी हॉट इन केरला। मुझे पता नहीं है कि केरला में गर्मी हो रही है कि नहीं हो रही, बट हाँ एक मेरा अंदाजा है कि केरला में भी गर्मी हो सकती है, जैसा कि मैं सुन रहा हूँ, तो वहां पर पॉसिबिलिटी के लिए मैंने कैन का यूज किया है। फिफ्थ वन है हमारा ऑफर। ऑफर का मतलब होता है अवसर प्रदान करना, किसी को हम ऑफर देते हैं। आपने देखा होगा कितने सारे ऐप्स चलते हैं, वहां पर हम लोग को ऑफर मिलते हैं, तो वही होता है हमारा अवसर कि हमें क्या अवसर मिल रहा है। सो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिखा है आई कैन लेंड यू माई कार। मैं अपनी कार तुम्हें उधार दे सकता हूं, मैं तुम्हें चलाने के लिए दे सकता हूं। दैट मीन्स कि तुम्हारे पास कार नहीं है, बट मैं तुम्हें ये अवसर दे सकता हूं कि तुम मेरे कार पे ड्राइव कर सको, राइट। तो यहाँ पर ये ऑफर के यूज में आता है। एंड लास्ट वन इज सजेशन। सजेशन का मतलब होता है सुझाव। अगर मैं किसी को सुझाव दूं कि यार तुम गरीब हो, तुम इस काम को करो, तो उसके पास दिमाग है बट वो सोच नहीं रहा उन चीजों को, तो मैं उस सुझाव देकर उसको समझा सकता हूं हाँ वो काम को कर सकता है। तो सुझाव के केस में भी, सजेशंस के केस में भी हम कैन का यूज करते हैं। सो आई हैव रिटन कैन वी विजिट टू पंजाब। अब घर बैठे अगर हम लोग बोर हो रहे गर्मी की छुट्टियों में, तो मैं अपने पेरेंट्स को, अपने फैमिली को, अपने वाइफ को ये बोल सकता हूँ कि हम लोग केरला घूम लें, क्या हम लोग पंजाब घूम लें, क्या हम किसी रिलेटिव के घर चले जाएं, तो उस कंडीशन में हम लोग कैन का यूज कर सकते हैं। सो गाइज आज मैंने आपको बताया है यूज ऑफ कैन, और अब मैं आपको बताता हूँ अफर्मेटिव सेंटेंस। ये तो आपको ये पता चल गया कि किस किस कंडीशंस में हमने कैन का यूज किया है। सो फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट अफर्मेटिव सेंटेंस। आपको मैं ये भी बताता हूँ किसी भी सेंटेंस के अंदर जो हम, एक होता है आपका अफर्मेटिव, दूसरा आपका होता है नेगेटिव, थर्ड वन आपका होता है क्वेश्चंस, एंड फोर्थ वन आपका होता है इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, और एक क्वेश्चन में ही आपके होते हैं WH वर्ड क्वेश्चन सेंटेंसेस, राइट। सो आई विल टॉक one by one in my classes, right guys। so today we'll only cover affirmative sentences। क्या affirmative sentence होता क्या है, जिसको हम सकारात्मक वाक्य भी बोलते हैं, राइट। सो मैं आपको अब बता रहा हूँ कि अफर्मेटिव सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं, कैसे पता चलता है। सो अफर्मेटिव सेंटेंस को हम सिंपल सेंटेंस भी बोलते हैं। ये हमारा सबसे आसान सेंटेंस होता है जो हम लोग हर दिन हर रोज अपने डेली यूजेस में, स्कूल जाते समय, ऑफिस जाते समय, घर में उसको बोलचाल में यूज करते हैं। तो अगर मैं किसी से ये कहूँ कि क्या तुम मेरा काम, मैं ये बोलूँ कि हाँ मैं तुम्हारा काम कर सकता हूँ, मैं तुम्हारा काम कर सकता हूं। सो आपको यहां पर, सॉरी गाइस मेरा कॉल आ रहा है, सो इसको पहले मैं डिस्कनेक्ट कर देता हूं। आपको मैं बता देता हूं कि मैं तुम्हारा काम कर सकता हूं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है मैं तुम्हारा काम कर सकता हूं, तो मैं के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, मैं। दैट मीन्स कि आई हैव टू राइट आई। कर सकता हूं, तो यहाँ पर सकता हूं, तो ये पता चल रहा है कि हाँ मेरे अंदर एबिलिटी है, मैं उस काम को करने में सक्षम हूं, और ये सकता हूं तो यहाँ पर कैन लगेगा। तो यहाँ पर मैंने लगाया कैन। करना का होता है डू, और काम, और तुम्हारा का होता है योर, और काम का होता है वर्क। तो इस तरीके से मैंने अपना सेंटेंस का फॉर्मेशन किया, बनाया सेंटेंस को। आई कैन डू योर वर्क, मैं तुम्हारा काम कर सकता हूं। तो इस तरीके से आपको पता चलता है कि अफर्मेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं। तो कुछ आपको मैं एग्जांपल्स देकर ये भी बताऊंगा कि अफर्मेटिव सेंटेंस आप कैसे बोल सकते हैं। अगर मुझे ये बोलना पड़े कि हाँ मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, तो मुझे कहना होगा आई कैन स्पीक इंग्लिश। अगर आपको ये बोलना हो यस मैं खाना बना सकता हूँ, सो आई कैन कुक फूड, हाँ मैं तुम्हारे साथ अभी जा सकता हूँ, तो आपको बोलना होगा यस आई कैन गो विद यू राइट नाउ। अगर मेरी वाइफ को ये बोलना हो कि मैं आपके साथ अभी काम कर सकती हूँ, सो माई वाइफ विल से यस आई कैन डू माई वर्क विद यू, या आई कैन डू माई वर्क विद यू। अब मुझे, मेरे भाई को अगर मुझसे ये बोलना पड़े कि हाँ
मैं आपके साथ चल सकता हूँ, तो मुझे वो कैसे बोलेगा, तो उसको बोलना पड़ेगा ब्रदर आई कैन गो विद यू। सो यहाँ पर आपको पता चलता है कुछ मेरे एग्जांपल्स है कि कैन का यूज हम लोग कैसे कैसे करते हैं। और इस क्लास में केवल मैंने आपको अफर्मेटिव सेंटेंस बताया है, मॉडल्स कितने होते हैं ये बताया है, और किस तरीके से हम पहचान कर सकते हैं कैन की ये बताया है। राइट गाइज, सो आई विल डिस्कस नेगेटिव सेंटेंस ऑफ कैन इन माई नेक्स्ट क्लास। आई होप आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू सो मच गाइज।